इसके लिए मोदी शाह को माफी मांगनी होगी। माफी से काम नहीं चलेगा। अमित शाह को तो इस पे इस्तीफा देना चाहिए। ये जो अपमान किया है ना, ये हमारे हृदयों को फाड़ा गया। इस बार अगर हमारे साथ खेल किया गया, कानून अपने हाथ में लेंगे। ये तमाम दिल्ली पुलिस के जवान जो है सामने मौजूद। मांग ले माफी, कोई मुद्दा ही नहीं है, वरना नैतिकता के आधार पर अमित शाह जी को खुद इस्तीफा दे देना। चक्का जाम करेंगे पूरे दिल्ली में। अभी आगे देखिए, बहुत बड़ा झटका, सुपड़ा साफ। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। बाबा साहब अंबेडकर पर बयान देकर अमित शाह पूरी तरीके से फंस चुके हैं। जो बयान दिया उसके खिलाफ जो है अब आम आदमी पार्टी सड़क पर उतर चुकी है। देखिए, अरविंद केजरीवाल खुद सड़कों पर उतरे हैं और तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और बीजेपी का हेडक्वार्टर घेराव करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ आपको दिखाऊं कि ये तमाम दिल्ली पुलिस के जवान जो है सामने मौजूद है। बैरिकेड किया हुआ है, वाटर कैनन रखे गए हैं और महिलाओं के लिए, महिलाओं को रोकने के लिए जो महिला पुलिस है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ जो है ये तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम लोग जो है वो बाबा साहब के ऊपर जो बयान दिया गया, जिस तरीके से अमित शाह ने कहा, उसको लेकर आप सड़क पे उतर चुके हैं। यही प्रदर्शन इंडिया के हर कोने में चल रहा है, हर पार्टी कर रही है। उसकी वजह ये, हर पार्टी को पार्टी बनाने का संविधान बाबा साहब की किताब ने दिया। आज आप माइक लेके खड़े हो तो आपको ताकत दी है बाबा साहब ने, जब माइक लेके खड़े हो। वरना आपकी, बुरा मत मानिएगा जो वर्ड यूज कर रहा हूँ, आपकी औकात नहीं है कि आप माइक लेके खड़े हो जाए। आज मेन स्ट्रीम मीडिया बैठी है, बाबा साहब के संविधान की वजह से बैठी हुई है। और बाबा साहब का इतना बड़ा अपमान इस बार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिज्म, पारसी, सिखिज्म कोई नहीं सहेगा। आने वाले वक्त में दिल्ली में चुनाव भी है, इसका कुछ फर्क पड़ेगा क्या? देखिए, ऐसा हम बात चुनाव की नहीं कर रहे हैं। हाँ। चुनाव तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। चुनाव का क्या है, चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे। लेकिन ये जो अपमान किया है ना, ये चुनाव से नहीं जोड़ा जा रहा। ये हमारे हृदयों को फाड़ा गया है। बाबा साहब ने मेरे बच्चों को ना एक अच्छी शिक्षा दे रहे सरकारी स्कूल में। मेरे माता पिता को सरकारी स्कूल में इलाज मिल रहा है, मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, मेरे को घर की बिजली फ्री मिल रही है। उस संविधान की वजह से अरविंद केजरीवाल जी वो बिजली फ्री दे पा रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं माफी मांगे, लगता है अमित शाह माफी मांगेंगे। देखिए साहब, माफी से काम नहीं चलेगा, माफी से काम नहीं चलेगा। अमित शाह को तो इस पे इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा से कम कुछ नहीं मानेंगे। तो ये प्रदर्शन अभी रहेगा या आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल आगे जारी रहेगा। आज तो इन्होंने बोला है। हाँ। ये तो हम पूरा चक्का जाम करेंगे पूरे दिल्ली में। अभी आगे देखिए, मैं अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो संविधान से पार्टियां चल रही हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये तो करेंगे नहीं, क्योंकि इनको मालूम है ये इनके आका बैठे हैं। बीजेपी तो बोलेगी नहीं, ना कोई इनका नेता बोलेगा, क्योंकि नेता फंस गए बोल के। अब क्या बोले, बीजेपी के कार्यकर्ता भी सोच रहे हैं यार क्या बोले यार, बाबा साहब का तो इन्होंने अपमान कर दिया है। लेकिन हम कुछ बोल नहीं सकते। अब हमें अमित शाह के डिफेंड में खड़ा होना पड़ेगा। फंस गए ये लोग। लेकिन इन्होंने मान रहे हो, अपमान ना मान रहे हो इस बात को? कौन? बीजेपी। तो साहब वो जो कमलगट्टे है ना, कमलगट्टे सुनते हैं आप? कमलगट्टा, एक होता है भक्त, एक होता है अंध भक्त। तो ये अंध भक्त है ना, ये तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। हाँ, एक भक्त है जो सेकुलर भक्त है, उसे दिख रहा है कि बाबा साहब ने हमें क्या क्या दिया है, वो जरूर बुरा मानेगा कि बाबा साहब का अपमान किया है। ठीक है, ये बताइए कि इससे कितना नुकसान होगा बीजेपी को, क्या लगता है? देखिए, नुकसान तो अब ये समझिए, आज के बाद इनकी उल्टी गिनती चालू हो गई। आज के बाद इनकी उल्टी गिनती चालू हो गई है और ये गिनती दिल्ली से ही चालू हुई है। अब इनका अंत जो है वो तय है। इनका अंत अब जो है वो तय है। ठीक है, बाप का घड़ा इनका फूटने वाला है और ये लुढ़कने वाले हैं। ठीक है, बीजेपी हेडक्वार्टर आप लोग गए, उससे पहले बैरिकेड। देखिए, ये बीजेपी की पुलिस खड़ी हुई, मैं तो यही कहूँगा जी, हमें रोका जाता है। हमें रोका जाता है। आज तक हमने इतने प्रदर्शन किया, हमें आगे बढ़ने नहीं दिया, हमें यही रोक दिया। आज ये बीजेपी में प्रदर्शन होता तो हमारे ऑफिस में घुस जाते ही है। इनके बीजेपी के गुंडे हमारे ऑफिस में घुस के तोड़ फोड़ कर देते, हमें घुसने नहीं दिया जाता। लेकिन क्या करें, हमने देखा कि बहुत कम मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो, इस तरीके सड़कों पर उतरते हैं। आज देखिए, अरविंद केजरीवाल जी खुद आए। आज अरविंद केजरीवाल, अब आप समझिए कितना बड़ा मुद्दा है। अरविंद जी आज अपने पुराने ऑफिस के सामने आईटीओ पे खुद आए उस प्रदर्शन के अंदर, तो आप समझिए कितना बड़ा मुद्दा है कि अरविंद जी को खुद आना पड़ा। बाबा साहब अंबेडकर करोड़ों अरबों 140 करोड़ की जनता के दिलों में वास करते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि एक नेता वो अमित शाह की
बेइज्जती कर रहा है और हम खड़े होकर यहाँ पर सुन रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहूँगा, आप अपने घरों से बाहर निकलिए, अपने फेसबुक पे डालिए, अपने ट्विटर पे डालिए कि बाबा साहब का अम्बेडकर का हम बेइज्जती नहीं होने देंगे। अमित शाह जी को शर्म आनी चाहिए। वो संसद में खड़े होकर ये भाषा जो बोल रहे हैं, क्या उनको शोभा देता है? वो ये कह रहे हैं अम्बेडकर अम्बेडकर एक जो है फैशन बन गया है। अम्बेडकर फैशन नहीं है, अम्बेडकर वो नींव है जिन्होंने संविधान को बनाया है, और वो उनके बारे में ऐसी अभद्र भाषा बोल रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। भगवान तो भगवान है ही, वो स्वर्ग और नरक बताने वाले हैं। ये संविधान का ही हक है जो आज हम इस स्वर्ग में खड़े हैं। जिस हिंदुस्तान को वो नरक बनाना चाहते हैं, ये वो चाहते हैं, लेकिन संविधान की बदौलत ही ये जो है स्वर्ग है, और हम इस स्वर्ग में खड़े हैं। लगता है अमित शाह ने जानबूझ कर यह बयान दिया है या फिर जुबान फिसला है? देखिए, जानबूझ कर दिया है, क्योंकि वो मुद्दों से भटकाना चाह रहे हैं। उनको लगता है कभी तो वो वन नेशन वन इलेक्शन कर देते हैं, कभी वो जो है ये अम्बेडकर अम्बेडकर करे, क्योंकि अभी जो 4-5 दिन बचे हैं संसद चलने के, कहीं अडानी का मुद्दा ना उठ जाए। उनको डर है ये संसद जो इतना विपक्ष है, ये विपक्ष कभी उनके पैर ना उखाड़ दे, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। इसलिए वो जो है ये चाले चलेंगे, रोजाना चलेंगे। आम आदमी पार्टी आगे क्या करने वाली है जो ये बयान दिया इस पे? आम आदमी पार्टी ये कहती है कि अमित शाह जी, पहले तो आप माफी मांगे। जिस संसद में आपने ये बोला है वहीं आप बोले कि मेरी तो जुबान फिसल गई, मुझसे तो गलती होगी, मांग ले माफी, कोई मुद्दा ही नहीं है। वरना नैतिकता के आधार पर अमित शाह जी को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। माफी मांगेंगे? माननी पड़ेगी, मांगनी पड़ेगी। अगर उन्हें थोड़ी भी गैरत होगी, अभी तक तो उनके पिछले रिकॉर्ड से तो हमें नहीं लगता, क्योंकि वो मांगेंगे, लेकिन ये जनता है, ये मजबूर कर देगी। वरना आने वाले विधानसभा चुनाव में हम उनको दिखा देंगे कि ये जनता क्या चाहती है उनसे। आने वाले दिनों में चुनाव भी है, चुनाव में कितना फर्क दिखाई दे रहा है इस बार? देखिए, चुनाव में पहले हमारी 62 सीट थी दिल्ली में, अब आम आदमी पार्टी की 70 सीटें आने वाली हैं। और बीजेपी सरकार जो है चारों तरफ तो है, लेकिन वो भारत के दिल में नहीं आ पा रही है, और उनकी प्रॉब्लम ये है, अब वो चौथी बार भी हम लोग उनको यहाँ नहीं आने देंगे। और बीजेपी में मोदी जी के, अब जो है ये मोदी जी ने अपनी नाक का सवाल बना लिया है कि दिल्ली की सत्ता चाहिए। लेकिन मैं मोदी जी से कहना चाहूंगी, ये केजरीवाल है, केजरीवाल आम लोगों के दिलों में बसता है और उसने काम किया है। बीजेपी कह रही है इस बार तो आ जाएंगे। देखिए, कोशिश वो पूरी करेंगे, साम दाम दंड भेद, आप देखिएगा इलेक्शन कमीशन उनके हाथ में है, वो वोटें कटवाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम सब कुछ मुद्दा उठाएंगे और कोशिश करेंगे। हम लोग इस बार अगर हमारे साथ खेल किया गया तो हम मशीनों को भी तोड़ेंगे, कानून अपने हाथ में लेंगे। हम एक जो है फेयर इलेक्शन चाहते हैं, ये हमारा हक है। नहीं तो लगता है आप तो वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं और वो आप कहेंगे ईवीएम हटाने की या फिर ठीक करने की। देखिए जी, वो करेंगे तो कुछ भी नहीं, वो तो उन्होंने जुमला छोड़ दिया, वो तो जुमले ही छोड़ दें। अगर ऐसे थे तो मोदी जी क्यों नहीं आए संसद में? आते ना मोदी जी संसद में, क्यों गायब रहे? आप ही एक बिल पास कर ला रहे हो, और बिल ला रहे हो तो आपको होना चाहिए ना, तो क्यों नहीं आए आप? क्योंकि उनको डर है कि मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल तो दी, अब उनको अमली जामा पहनाऊं कैसे? उनके खुद के ही सांसद वहाँ नहीं थे पूरे, क्यों नहीं थे? अगर आपने कोई बिल बनाना है तो होते ना वो वहाँ पे। ठीक है, तो मतलब मानती है कि दिल्ली इलेक्शन में बीजेपी झटका लगने वाला है? बहुत बड़ा झटका, सुपड़ा साफ, 70 में से 70 आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। रोहिंग्या का भी मुद्दा बीजेपी उठा रही है कि भाई रोहिंग्या का वोट बैंक बनाकर और भी आम आदमी पार्टी फायदा उठा रही है। देखिए, दिल्ली बांग्लादेश तो है नहीं, बांग्लादेश से आ सकते हैं रोहिंग्या। वहाँ पे सेंटर की गवर्नमेंट है, सेंटर क्यों नहीं कर रही? सेंटर रोके ना, ये काम तो गृह मंत्री जी का है। गृह मंत्री जी जो अम्बेडकर सदन में कर रहे हैं, वो सुरक्षा क्यों नहीं करते? वो क्यों ला रहे हैं बांग्लादेशियों को, क्यों ला रहे हैं रोहिंग्या को? क्योंकि वो ये मुद्दा भड़काना चाहते। दिल्ली में कोई ऐसा तो नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी वोट बैंक बना रही है, वो आम आदमी, अब इसका जवाब हम लोग देंगे उनको आने वाले चुनाव में। ये जो आपके पूर्वांचल से आए हुए हैं जो भाई, ये रोहिंग्या हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आप किसी को भी रोहिंग्या बोल देंगे, आप मुझे भी रोहिंग्या बोल दें, मैं दिल्ली की नागरिक हूँ और पिछले 40 साल से दिल्ली में रहती हूँ। कल को मेरा वोट कट दिया और कह देंगे मुझे मैं रोहिंग्या हूँ, तो मैं मान लूंगी, मैं अपना विरोध दर्ज कराऊंगी। और ये आजकल की जागरूक जनता है, वो अपना विरोध दर्ज कराएगी। बाबा साहब को देश ही नहीं पूरी दुनिया मानती है। बाबा साहब का अपमान इस तरीके से करना बीजेपी के लिए घातक होगा। बीजेपी को अम्बेडकरवादियों का वोट नहीं चाहिए। अम्बेडकरवादियों के जो अम्बेडकरवादी जो बाबा साहब को अपनी जान से ज़्यादा पूछते हैं। जुबान स्लिप हो गए हो? नहीं, जानबूझकर बोला गया, क्लियर बोला है भाई साहब। अच्छा, सभी जो हमारी संसद है, क्या वो एक धार्मिक स्थल है? वहाँ पे धर्म की बातें करने लगे ये लोग। एक संवैधानिक स्थल पर आप संविधान को नकार रहे हो और धार्मिकता को उछाल रहे हो। धार्मिकता उछालनी है, आप अपने घर पर रखिए, मंदिर पर करिए, कहीं भी कर सकते हैं धार्मिकता, लेकिन संविधान से चलने वाली संसद में केवल संविधान की बातें होनी चाहिए, संवैधानिक बातें होनी चाहिए। और बाबा साहब जो संविधान के रचयिता हैं, उनका अपमान उन्हीं की संसद में करना क्या भाजपा वालों को शोभा देता है? मैं तो समझता हूँ ये भाजपा ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। भारत का 140 करोड़ लोगों का देश है, जो प्रत्येक व्यक्ति
बाबा साहब को मानता है। बीजेपी हेडक्वार्टर घेरने जा रहे हैं। बिल्कुल, हेडक्वार्टर भी घेरेंगे, लगाए गए हैं। सड़कें भी घेरेंगे। ये आज ही का प्रोटेस्ट नहीं है, दिल दिल से निकलेगी ये प्रोटेस्ट। हर जगह आपको प्रोटेस्ट मिलेगा, घर घर से प्रोटेस्ट मिलेगा। आप ये सोचिए, ये भाजपा के खिलाफ आंदोलन शुरू हो चुका है। अच्छा, तो चुनाव में इसका कुछ मतलब नुकसान बीजेपी को दिख रहा है? हमारे लिए चुनाव से बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ। चुनाव से बहुत बड़ा मुद्दा है ये। खाली आप चुनाव की न सोचें, ये चुनाव से भी बहुत बड़ा मुद्दा है। हम चुनाव के लिए नहीं है इसमें कि चुनाव की राजनीति कर रहे हैं, चुनाव के लिए बोल रहे हैं। ये बाबा साहब का अपमान जो किया गया है, इसके लिए हम अपनी जान देने को तैयार हैं। हम लोग अपमान मान रहे हैं। बिल्कुल, बाबा साहब का अपमान है। भाई एक आप ये कह रहे हैं अम्बेडकर जी, अम्बेडकर करते रहते हैं। क्यों नहीं करें अम्बेडकर? जिन्होंने सब कुछ दिया, जिन्होंने जिंदगी दी है, जीवन दिया है, उनको नहीं करेंगे और किसको करेंगे? वो कह रहे हैं भगवान का नाम ले तो तब तक तो आप लीजिए, लेकिन संसद के बाहर। संसद संविधान से चलती है। संविधान रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान उसी संसद में हुआ है, जिसके लिए मोदी साहब को माफी मांगनी होगी और भाजपा को अपने सार्वजनिक रूप से संसद में माफी मांगनी होगी। शाह जी माफी मांगेंगे आकर? नहीं मांगेंगे तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मांगेंगे। देश उनसे माफी मंगवाएगा, देश उनको दुत्कारेगा, देश उनको फेंकेगा, उठाकर फेंक देगा। कहीं भी किसी भी राज्य में इनकी सरकार नहीं बनने वाली। आगे संसद से भी ये बाहर होने वाले हैं।